मेरे हिसाब से देखने से लग रहा है कि पूरे बिहार में यदि कहीं वैकेंसी निकल रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे अधिक बिहार में ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। जो जिनका घर बिहार में है उनके लिए तो बाहर ही बाहर है, ठीक है। तो फिर से एक बार वैकेंसी आ चुकी है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से बताने वाले हैं। जो भर्ती आई हुई है क्षेत्र सहायक की आई हुई है, ठीक है, कितने पदों पर आई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है 25 तारीख से हो रहा है, यानी कि 25 तारीख चौथा महीना अप्रैल से, मतलब 25 अप्रैल से लेकर और 5वें महीने 21 तारीख तक होगा। करीब करीब देख सकते हैं कि लगभग 1 महीने के आसपास में ये वैकेंसी मतलब ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। और नीचे यदि हम लोग चलेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्र जो सहायक की वैकेंसी है, तो इसमें जो वेतन मिलेगा लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ग्रेड पे 1900 रुपये रहेगा, ठीक है। और इसमें योग्यता क्या क्या रहने वाला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको आईएससी होना चाहिए, ठीक है, आईएससी या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आईएएस कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि इसके अलावा यदि आप कोई भी डिप्लोमा लगाते हैं तो उसको आप योग्य नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुल कितनी मतलब वैकेंसी है कि अधियाची विभाग द्वारा कुल 201 भर्ती आया है, ठीक है। कितना भर्ती है आप कहेंगे 201, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि किस में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये भी चीज़ जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी ये जान लीजिए कि अनारक्षित के लिए कितना है, कोटि व रिक्तियाँ 79 है, अनुसूचित जाति के लिए 35 है, ठीक है, संख्या है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है। और यहाँ पर देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, 21 है। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए कितना है, 7 है। और कमज़ोर वर्ग के लिए कितना है, 20 है। टोटल इसकी संख्या कितना है, 201। उसी तरीके से इधर भी दिया हुआ है, ठीक है, इसकी संख्या कितना है, 67। दिव्यांग भाइयों के लिए इधर में दिया है, ठीक है। अब देखते चलेंगे क्योंकि ये जो भी है 8 पेज का नोटिफिकेशन है, हम लोग थोड़ा सा आराम से देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग उम्र कितना कितना चाहिए, ठीक है, उम्र कितना कितना होना चाहिए ये भी तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो है 1 तारीख 8वां महीने 2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। और ये भी जो भी मतलब संख्या है रिक्ति का वो थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 18 वर्ष से कम रहेगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब ये देखिए जो अनारक्षित में यानी कि जो जनरल में आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है, जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 40 वर्ष है, और जो अनारक्षित महिला है उनके लिए भी 40 वर्ष है, ठीक है। एसटी एससी भाइयों के लिए कितना है, 42 वर्ष, 10 वर्ष की छूट, 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। और जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्ष अतिरिक्त दिया जा रहा है, ठीक है। आराम से ज्वाइनिंग करिए, मज़ा लीजिए। एक चीज़ सबसे खास बात यह है कि जो भी लोग परीक्षा में प्रारंभ होंगे उनके लिए कुल 5 ही अवसर मिलेगा, 5 से ज़्यादा अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप 4 बार इस फॉर्म को भर कर परीक्षा में 4 बार बैठे होंगे तो आपका 4 बार काउंट हो जाएगा, बस एक ही बार आपका बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और थोड़ा सा यदि हम लोग नीचे चलेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि परीक्षा कैसी होने वाली है। तो परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि 40,000 से अधिक यदि फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों में 5 गुना संख्या के बराबर, ठीक है, रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जो भी होगा परीक्षा फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना आपका मतलब रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि सब में दिया जाता है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कुल प्रश्न कितना रहने वाला है, 150 रहने वाला है, ठीक है। सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे, ठीक है। यानी 4 अंक तो कटेगा ही कटेगा, वो तो उसमें तो मिलेगा ही नहीं, और जो गलती की रहेंगे उसमें 1 नंबर और कटेगा। परीक्षा जो है 2 घंटा 15 मिनट होगा। परीक्षा का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अंग्रेजी और हिंदी किसी भी प्रश्न में आप उत्तर दे सकते हैं। यदि कोई गलती होता है तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, जैसा कि सभी एग्जाम में होगा है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर रहेगा। यदि हिंदी में कहीं से ट्रांसलेशन में कहीं कुछ गलती होता है तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसी को माना जाएगा, जैसे कि हर एग्जाम में माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा होगा किसका किसका। तो एक सामान्य ज्ञान होगा, और उसके बाद सामान्य मतलब सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं, सामान्य विज्ञान होगा और गणित होगा। उसके अलावा रीजनिंग होगा, जिसको मानसिक जांच क्षमता कह सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है वही, कितना कितना नंबर का आएगा ये सब। अब थोड़ा सिलेबस की यदि हम लोग बात करेंगे
तो इस देखिए कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा कि आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी पूछा जाएगा, ठीक है। और घटनाओं, दिन प्रतिदिन, सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिकों के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। जानकारी संबंध ऐसे भी प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिसमें रखने के लिए किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब जो भी हम बता रहे हैं आप लोग ये समझ लीजिए कि जीके बहुत बेहतरीन लेवल का पूछेगा, अच्छा जीके पूछेगा, आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा कि वैज्ञानिक प्रगति पूछेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी पूछ सकता है, भारत की कितनी भाषा है उसके बारे में भी कुछ पूछ सकता है, पुस्तक पूछ सकता है, लिपि, राजधानी याद रखिएगा, खेल के बारे में याद रखिएगा, और जो भी घटना घटित हो रही है उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा इसका लंबा है तो देख सकते हैं, कट ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री की बात करेंगे यदि तो पड़ोसी देश का इतिहास पूछेगा, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, यानी कि टोटल का टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आते हैं, वही सब कुछ दिया है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, इस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। अब सामान्य विज्ञान और गणित की बात करेंगे तो इसमें मैट्रिक स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक स्तर पर क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए कि भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके अलावा भूगोल भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग मैथ के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि गणित से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, पूर्व संख्याओं का अभिकलन दशमलव वाला पूछा जाएगा, भिन्न भी रहेगा और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध भी रहेगा। इसके अलावा गणितीय संक्रियाएँ मतलब जोड़ घटाव गुणा भागा रहेगा, प्रतिशत भी रहेगा, अनुपात समानुपात भी रहेगा, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, सब कुछ रहने वाला है, दम भर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें तभी जाकर काम होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग की यदि हम लोग बात करेंगे तो सादृश्य, समानता, विभिन्नता वाले स्थान कल्पना, ठीक है, समस्या समाधान, दृष्टि, मतलब रीजनिंग में भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो जान लीजिए कि जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है, यानी कि जो जनरल हैं, उनको कम से कम 40% लाना है, ठीक है। और जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5%, ठीक है। इस तरीके से 34%, 32%, यानी कि इस तरह से आपको परसेंटेज लाना ही लाना है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि फ़ी कितना लग रहा है। तो जनरल के लिए 540 रुपये लग रहा है, ठीक है। बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये लगेगा, किसके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, ठीक है। उसी तरह दिव्यांग आप हैं किसी भी श्रेणी से हैं तो 135 रुपये लगेगा। सामान्य वर्ग की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी हो तो कितना लगेगा, 135 रुपया। बाकी सबको कितना लगेगा, 540 रुपया, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफे लिखा है कि बिहार के बाहर सभी श्रेणी अभिभावक मतलब अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म को बस बिहार के लोग ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। 25 तारीख से 21 तारीख तक आपको भरा जाएगा, अगले महीने तक, ठीक है। अभी आते रहिए, हम लोग देखते हैं। एक चीज़ सबसे खास बात यहाँ पे ये छूट रहा है, जैसे कि टीचर वाले में गलती हुआ था बहुत सारे लोगों से कि जो भी लोग आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, जैसे कि विवाहित महिलाओं का जो भी जाति क्रीमी लेयर है, वो अपने, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। शादी हो गई है तो उस पर फादर का ही नाम होना चाहिए, किस पर, जो भी आरक्षण आप लेना चाहते हो उसमें। यदि हस्बैंड का नाम लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है, न कि उनके नाम, पति के नाम से। यदि पति के नाम से होता है, हस्बैंड के नाम से, तो आप बाहर हो जाएंगे इसके मतलब इस फॉर्म से, ठीक है। तो इस चीज़ को खूब आराम से भरिएगा। एक चीज़ और है कि जब आप आरक्षण कोटि का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप जनरल से हट के ओबीसी में, एसटी में, जो भी आप कैटेगरी में जाना चाहते हैं, मतलब है पहले से आपका प्रमाण पत्र, तो उसमें आपका जो भी गलती है ना उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि गलती यदि रहेगी तो यहाँ पर लिखा है किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आप जनरल से हो जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और लिखा है कहीं पर, हम देखे थे, हाँ, जो लोग दिव्यांग है उनके लिए जो भी दिव्यांगता का जो भी सर्टिफिकेट है वो नया होना चाहिए, रिन्यूअल करा लेंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप उसको आरक्षण मतलब रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। और ये भी चीज़ देखेंगे, साफ साफ लिखा है कि आप इसमें किसी प्रकार की पैरवी करते हैं, ठीक है, या गलत सूचना, अपूर्ण सूचना देने से चयन जो भी होगा आप उस समय बाहर हो जाएंगे, यानी कि पैरवी नहीं करना, अपने दम पर ही लेना है, ठीक है।
नहीं तो अभिभारतियों का जो भी रजिस्ट्रेशन किया वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। एक ये और चीज़ देखें कि जो स्टूडेंट एक से अधिक आवेदन करते हैं उनका फॉर्म ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बात जैसे सब एग्जाम में होता है इसमें भी लागू है। सबसे खास बात यह है कि जो भी आपको फॉर्म भरिएगा तो जो भी मतलब फ़ोटो रहित प्रमाण पत्र जो भी मिलेगा आपको, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो नहीं प्रिंट करके निकालते हैं आप उसको, तो उस सब चीज़ को जैसे रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एप्लीकेशन फ़ोन नंबर हो गया, इस सब को आप लोग अपने पास रखें क्योंकि काम इसका पड़ सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है। फिर से बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 25 तारीख चौथे महीने से शुरू होने वाली है और 23 तारीख 5वें महीने तक होने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट यहीं तक है। अभी यदि बात करते हैं क्या क्या लगेगा, तो मैट्रिक अंक पत्र लगेगा और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ISC या कृषि डिप्लोमा से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। अस्थायी निवासी होना चाहिए या आवासीय प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर जो भी लोग हैं, मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। दिव्यांग लोग दिव्यांगता का आप लोग प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ठीक है। सबसे खास बात यह है कि अभिभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन जो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत सलत भर के और फॉर्म तो भर दिए तो बाद में आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, अच्छे से फॉर्म को भरेंगे और अच्छे से पढ़िए। ज्वाइनिंग एकदम फिक्स है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कहीं से कोई दिक्कत होगी, कहीं से कुछ नहीं समझ में आता होगा तो हमको बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।